हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय में गणित से पढ़ेंगे संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी संख्या पद्धति से 2025 में आपसे नवोदय विद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आज हम सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे जो जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से आपसे 4 नंबर या फिर 5 नंबर का प्रश्न यहीं से बनता है। सबसे ज़्यादा गणित से संख्या पद्धति से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए यह वीडियो हमारा है, जो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके अन्य सहपाठी साथी बच्चे हैं उनको एक बार शेयर करें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट्स के आधार पर करेंगे। यह आपके लिए ऊर्जावान और संघर्षशील बनाएगा। मोटिवेशन कोट्स क्या है? जीतेंगे हम एक वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हाँ बच्चों, तो हमें ऐसा इरादा करना है कि चाहे किस्मत ही क्यों ना रूठ जाए, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। हमें निरंतर मेहनत करते रहना है, ताकि हम एक दिन ज़रूर सफल बनेंगे। चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है क्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संख्या और पद्धति। तो संख्या क्या कहलाती है? यानी गिनती। संख्या क्या है? एक प्रकार की गिनती है। तो कितनी, अब प्रश्न बनेगा आपसे कि भाई गिनती कौन सी है, ठीक है, कैसी गिनती है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि गणित में कितने अंक होते, प्रश्न आ सकता है कि गणित में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे सर अनंत। नहीं होते बच्चों, अनंत अनंत नहीं होते, बस केवल 10 अंक होते हैं। कौन कौन अंक होते हैं? 10। गिनिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 10 है जो, यह अंक नहीं है। 10 हमारा अंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है 10 हमारा। क्यों नहीं है 10 अंक हमारा? क्योंकि बच्चों 10 है जो, यह है एक। 10 हमारा अंक है जो, यह है एक और 0 से मिलकर बना है। 1 और 0 को जोड़ दिया तो क्या बन गया? 10। तो इसलिए हमारा 10 है जो, यह वाला अंक 10 हमारा अंक में नहीं पूछा जाएगा। हमसे यदि पूछे कि कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं संख्या यानी नंबर। नंबर कितनी है? तो नंबर कितने हैं? 10 है। गणित में कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। ठीक है। तो 10 कौन कौन से नंबर हैं वो आप देखेंगे। तो ये 10 होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 अंक होते हैं। आया बच्चों समझ में? अब इसके बाद जितनी भी संख्या होती हैं वो इन्हीं अंकों के द्वारा बनती हैं। जैसे आप कहें 19, तो आप कहेंगे सर 1 और 9 से मिलकर बना है। आप कहें 21, तो आप कहेंगे सर 2 और 1 से मिलकर बना है। आप कहें सर 1998, तो यह है 1, 2, 9 और 8। 1, 1, 9 और 8 से मिलकर बना है। इसी तरह से कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या है जो है, इन्हीं केवल 10 अंकों से मिलकर बनी है। इसीलिए गणित में कुल कितने अंक होते हैं? तो गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब अब प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि हमें आप बताइए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकते कि नहीं? तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या या फिर 0 होगा तो हम 0 लगाएंगे, या फिर 0 नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? 1। क्या होती है सबसे छोटी संख्या? 1 हो जाएगी, या फिर 0 बोलेंगे। और सबसे बड़ी क्या पूछे? एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हमारी बच्चों क्या है? 9। क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या? 9 है। अब यदि एक अंक की जगह पे यहाँ पे कितने कर दिए जाएं? एक अंक की जगह पे यदि कर दिए जाएं यहाँ पर 2, कितने कर दिए जाएं? यहाँ पर हमने कर दिए 2। 2 अंक की बताओ आप कितने? 2 अंकों की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 2 अंकों की सबसे छोटी? आप कहेंगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी 10 होती है। कितनी होती है? 10। क्योंकि 9 के बाद आएंगे 10, तो यहीं से 2 अंक बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे। इसके आगे फिर क्या आएगा? 11 आएगा।
फिर आएगा 12 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी 10 हो जाएगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी है जो क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी आप बताइए 99, क्योंकि इसके आगे हम एक भी संख्या आगे लेंगे तो 99 हम एक भी जोड़ देंगे तो यह हमें 100 प्राप्त हो जाएगी। तो 100 है जो इसमें कितने अंक हैं? आप कहेंगे सर इसमें 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3। तो इसलिए यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी फिर। यह 2 अंकों की सबसे बड़ी नहीं होगी क्योंकि इसमें कितने अंक आ गए? 3 आ गए। तो इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है? 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। कई बार प्रश्नों में पूछा गया और बच्चे इसमें गलती करते हैं। हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हम यदि छोटी-छोटी बातों को समझेंगे और उसको पकड़ेंगे तो हमारी गलतियाँ परीक्षा में नहीं होंगी। ठीक है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी 99। अब बस इतना ही क्वेश्चन। इतना ही नहीं बच्चों, अब आपसे पूछें यदि कि बच्चों बताओ कि 3 अंकों की कितनी होती हैं? 3 अंकों की सबसे बड़ी। जैसे पहले हमने पूछ लिया 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों से आप कहेंगे सर छोटी पूछ रहे हैं आप? 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी 100, ठीक है? और 4 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी आप कहेंगे सर 3 अंक सबसे बड़ी हो जाएगी 999। अच्छा, तो अब बताओ 4 अंकों की बता दीजिए यहीं पर। अब आपको बताना है कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो बिल्कुल सरल है। इसी तरह से हम क्या करेंगे? 4 अंकों की देख देंगे। 4 अंकों की पहले सबसे छोटी, तो छोटी में 1 जीरो लगा दीजिए और 4 अंक सबसे बड़ी में 1 और बना दीजिए। अब यहाँ से आपने एक बात ध्यान ली होगी, एक बात को आपने नोटिस किया होगा कि यदि हम कोई भी जैसे 4 अंकों की सबसे सब छोटी पूछ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? पहले 1 लिख रहे हैं सामने और पीछे 3 जीरो लगा रहे हैं। 3 जीरो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 4 से छोटी। यदि हमने इसके पहले हमने 3 अंकों की सबसे छोटी देखी थी, उसमें क्या किया था हमने? 1 लिखा था और 3 से 1 कम यानी 2, तो 2 जीरो लगाए थे, तो कितने मिल गए थे हमें? 100 मिल गए थे। मिले थे कि नहीं? बात आपको ध्यान देना है। अब ऐसे ही हम 4 अंकों की सबसे बड़ी देखें तो इसमें क्या कर रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 बार हम 9 लिख रहा है। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? और यदि हम 3 अंकों की पूछती कितने? 3 अंकों की, तो 3 अंकों में हम क्या करते? 3 9 लिखते। लिखते कि नहीं? 2 अंकों में कितने लिखते हम? 2 9 लिखते। लिखते कि नहीं? इस बात से हमें क्या समझ में आया? इस बात से हमें एक एक चीज़ समझ में आ गई कि अभी हम जितने भी अंकों की संख्या निकालें, यदि हमें जितने भी अंकों की सबसे बड़ी देखना है तो हम उतने ही बार 9 लिखना है और जितने ही अंकों की सबसे छोटी लिखना है तो उससे 1 कम जीरो लगाना, आगे 1 लिख कर पीछे जीरो लगाना है। ठीक है? आया बात समझ में? एक बार और देख लेते हैं। क्या देखो, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी बताना है। 5 अंकों की सबसे छोटी, छोटी संख्या बताओ। तो आप और बताएँ, फिर आपको बताना है 5 अंकों की सबसे बड़ी। जल्दी से बताइए किनको समझ में आ गया है? 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो देखो बच्चों, जैसे हमने क्या लिखा? 5 अंकों की सबसे छोटी, तो छोटी में क्या करते हैं? आप कहेंगे सर पहले 1 लिखेंगे और 5 अंकों की पूछ रहे हैं तो 5 से 1 कम यानी 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लगाएँगे? 4 जीरो। तो ये हमें क्या मिल जाएगी? 5 अंकों की सबसे छोटी। बिल्कुल सही, गुड। इसी तरह से आपको बताना है 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब बड़ी में क्या करेंगे? आप कहेंगे सर बड़ी में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जितने अंकों की पूछ रहे हैं हमसे उतनी ही बार हम 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 9 लिख दिए तो ये हमारी सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। आया बात समझ में? आया कुछ समझ में? बिल्कुल इसी तरह से अब हम 5 की नहीं, 6 की, 7 की, 8 की, जितनी भी आप कहें उतनी अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। आपको रटना नहीं है, बस समझना है। समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, रटेंगे तो आप भूलेंगे। ठीक है? कई बार क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं कि 2 अंकों की क्या होती है, 3 अंकों की क्या होती है, लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं और थोड़ा-सा ही क्वेश्चन घूम के आता है तो वह गलत करके आ जाते हैं। तो आपको रटना नहीं, जो हमने ट्रिक आपको बताई है, ये सबसे परफेक्ट और सबसे मजबूत ट्रिक बताई है। अब जैसे आपसे 6 अंकों की पूछ लें, 6 अंकों की पहले सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी। तो आप कहेंगे 6 अंकों में 1 लिखेंगे और 5 जीरो रख देंगे। बिल्कुल सही। और 6 अंकों में सबसे बड़ी बता दीजिए, कितनी? बड़ी बता दीजिए। तो बड़ी में क्या करेंगे सर? 6 बार हम 9 बना देंगे। ठीक है? 6 बार 9 बना देंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह समझ लेना कि कौन छोटी और कौन बड़ी होती है और वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आपसे रोमन गिनती भी पूछ लेते हैं। रोमन गिनती समझते हैं आप? रोमन गिनती कैसी होती है? जैसे 1 है, ठीक है? 1, 1 लिखा है, क्या लिखा है ये? 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे? केवल 1 आई। ठीक है? 2, 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 आई।
ठीक है, इस तरह से 3 को क्या लिख देंगे हम, 3 दार डंडी खींचेंगे और इस तरह से बना देंगे। 4 के लाइन क्या लिखेंगे, आई और भी, आई और भी 4 की लाइन। 5 के लिए क्या लिखेंगे, भी अकेला। 6 की लाइन क्या लिखेंगे, भी आई, ठीक है, 6 की लाइन भी आई। और 7 की लाइन क्या लिखेंगे, भी 2 आई, ठीक है, 7 के लिए हो गए। अब 8 के लिए बताइए, 8 के लिए लिखेंगे भी 3 आई, ठीक है, 3 आई। और 9 के लिए क्या लिखेंगे, 9 के लिए अब भी 4 आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, आई और एक्स 9 के लिए। 10 के लिए क्या लिखेंगे, केवल एक्स। अब 11 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स आई। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद है पूरी संख्या फिर से रिपीट होने लगी। जैसे 11 लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 11, 11 लिखना है तो हम 11 को क्या करेंगे, 11 लिखना है तो पहले हम लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स। और यह 11 कैसी बना है, आप कहेंगे सर 10 और 1 से मिलकर बना है कि नहीं। तो 10 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स, और 1 के लिए क्या लिखते हैं, आई, तो एक्स आई बन जाएगी। आप इसी तरह से 12 को बताइए लिखना, 12, तो आप कहेंगे सर 12 कैसा बना है, 10 और 2 से मिलकर। तो 10 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स, और 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 आई, ठीक है। आप इसी के बाद आप बताइए 18 के लिए, तो आप कहेंगे सर 18 के लिए क्या लिखते हैं, 10 और 8। तो 10 के लिए क्या लिखेंगे हम, एक्स, और 8 के लिए क्या लिखेंगे, 8 के लिए अभी यहाँ पर देखा था, 8 के लिए लिखा भी 3 आई, ठीक है। तो इस तरह से आगे रोमन गिनती भी बनती जाती है। तो आपको यह 50 तक गिनती आपको इस तरह से देख लेना है, लिख के देखना है और पहले याद करना है। आपको अपनी पुस्तक मिल जाएगी और आप कहेंगे तो हम इसको अलग से एक रोमन गिनती की पूरी 100 तक गिनती है जो आपको सिखा देंगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नंबर सिस्टम और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ये रहा पहला प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताना। योग मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जोड़ना। योग आने क्या होता है, जोड़ना। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी, अभी बताया था 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है, बड़ी पूछा है तो जितने अंकों की पूछा उतने ही 9, तो 1 2 3 9 बना देंगे। और 2 अंकों की सबसे छोटी, तो छोटी में क्या करते हैं, 2 अंकों की पूछे पहले तो हम क्या लिखेंगे 1, और छोटी में 2 से 1 कम 1 0। 2 अंकों की सबसे छोटी कितनी होती है, 10, यहाँ पर लिखेंगे हम 10। अब क्या पूछा है, योग, तो योग कर देंगे। योग मतलब जोड़ना, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का शून्य हसलाई 1, 9 और 1 10। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1009। कितना आया इसका उत्तर, 1009। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से कई प्रकार से बन सकता है। कैसे बन सकता है, जैसे यहाँ पर क्या पूछा, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी पूछा था। हो सकता है अगले क्वेश्चन में इनका योग की जगह क्या पूछ लें, अंतर पूछ लें। क्या पूछ लें, इसका अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, गुणा। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, ऋण, ठीक है। यदि गुणा पूछ लें तो गुणा का मतलब सिंपल सा अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम उसका। भाग पूछते तो हम क्या कर देते, उसका भाग कर देते, ठीक है। 4 प्रकार से यह क्वेश्चन बन सकता है। क्या प्रकार से बन सकता है, 4। अब इसी को आप करके बताइए। जैसे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर योग की जगह पे कितना कर दिया हमने, इसका अंतर पूछ लिया। क्या पूछ लिया हमने, इसका अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने की जगह क्या कर देंगे, माइनस। 999 में से 10 को घटा देंगे। क्या करेंगे हम, 999 लिखेंगे और इसमें से कितनी घटेंगे, 2 अंक सबसे छोटी यानी 10 को माइनस कर देंगे तो 9 के 9 ही आ जाएंगे। 9 में से एक जाएगा 8 और 9 यानी 989 फिर हमारा आंसर बनेगा। अभी हमसे क्या पूछा था, योग, तो योग पूछा था इसलिए इसका योग कितना आ जाएगा, 1000। 9 और 9, 9 और 1 10 का शून्य हसला 1 10, 1009। यह अभी हमारा आंसर ये है। और यदि इसकी जगह पर अंतर पूछ लिया जाए, अंतर पूछ लिया जाएगा तो हमारा आंसर फिर ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन भी हो गए। आगे देखेंगे अब हम दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखो, यही भाई इसमें उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, जल्दी से करके बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप क्या कहेंगे सर, 5 अंकों की सबसे बड़ी तो होती है 5 दार 9 लिख दो। कितनी बार लिखेंगे, 5 दार। 5 दार 9 लिख दिए, ये 5 अंकों सबसे बड़ी हो गई। और 5 अंकों सबसे छोटी, तो आप कहेंगे सर 1 लिख दीजिए और बाद पाछे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब योग पूछा है तो आपको इनको जोड़ कर योग कर देना है। तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9, 9 में 0 9, 9 और 1 10। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इतना है जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में यह आंसर हमें दिखेगा वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न इस तरह से आपसे परीक्षा में प्रश्न आएगा। तीसरा प्रश्न क्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 9 से बनी है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर बताओ। क्या करना है हमें, अब
बड़ी 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं बतानी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं बतानी, क्या बताना है हमें, जो अंक दिए गए हैं यही इन अंकों का हमें प्रयोग करके बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या बनानी है। तो बड़ी से बड़ी जैसे आपने कहा सर ऐसा बना दीजिए 3 0, किस तरह से आपने कहा सर इस तरह से बना दीजिए जी। 1 मिनट, चलिए देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 5 अंकों की बनाए तो आप कहेंगे सर इस तरह से आप बना दीजिए, तो ये भी तो क्या है 5 अंकों की, तो नहीं भाई ये है जो 5 अंकों की नहीं हो जाएगी। फिर ये कितने अंकों की हो गई, क्योंकि आगे यदि आपने 0 रख दिया तो फिर यह 0 नहीं गिना जाएगा, फिर इतनी ही आपकी संख्या रहेगी, क्योंकि आप खुद इसको पढ़ के बताइए, जैसे 0 हमने 7 9 6 5 लिख दिया, तो आप इसको कैसा पढ़ेंगे 7965 लिखे लिखे कि नहीं। तो और यदि हम इसको इस तरह से लिख दिए जाएँ तो फिर क्या हो जाएगा 17,965। तो यानी 0 यदि आगे है तो उसका कोई मतलब नहीं है, 0 को कोई आगे है तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन बीच में हो या पीछे हो कहीं पर होगा 0 तो फिर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यदि हम 0 आगे लगाएंगे तो फिर वह 5 अंकों की ना बनकर 4 अंकों की ही रह जाएगी। और हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी निकालना है फिर सबसे छोटी। तो बड़ी कैसे निकालेंगे, जो अंक दिए जा रहे हैं उन्हीं को हम पहले बड़े अंक लिखेंगे, फिर छोटी लिखेंगे, फिर छोटी, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर आएगा 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये क्या हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब इसी के आधार पर आपको बताना है 5 अंकों सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कैसे बनाएंगे हम, पहले सबसे छोटा अंक 3। अब 0 नहीं लिखेंगे, 0 आगे लिख दिया तो फिर 4 अंक की हो जाएगी, तो 3, फिर लिखेंगे हम 0, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7, फिर 9। यह हमारी बन जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी। अब इनसे क्या पूछा है, अंतर, यहाँ पर क्या लिखा है अंतर, अंतर मतलब घटाएंगे, तो हम यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा दिए, वो घटाएंगे। तो शून्य मानेंगे 10, शून्य को 10 क्यों माना, क्योंकि 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 3 से एक उधार ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 10। 10 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 10 में से 9 घटेगा तो बचेगा हमारा आंसर 1। ठीक है, 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब 2 में से 7 तो घट नहीं रहे, तो 2 6 में से फिर एक उधार लेंगे, 6 की जगह आ जाएंगे 5, और 2 की जगह हो जाएंगे 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 5 12, 5 बचेंगे। ठीक है 5, अब 5 में से 6 फिर नहीं घट रहे, तो 7 की जगह 1 कम 6, और 5 की जगह आ जाएंगे 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। ठीक है, 6 में से 0 घट जाएगा आप तो 6 बचेंगे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब हमारा आंसर कितना आ गया 66,951, 66,951। तो 66,951 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। एक है जो यह मिस्टेक लिखा है। ठीक है, तो 66,951 यह हमारा आंसर बनेगा। आया बात समझ में। अंतर की जगह यदि योग पूछते तो हम इनका जोड़ कर देते। ठीक है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखो, संख्या 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मान का योग बताना है। क्या करना है, 5 का स्थानीय मान का योग बताना। अब स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, स्थानीय मतलब कहलाता है प्लेस वैल्यू, यानी वह किस स्थान पर बैठा है। जैसे आप देख रहे हैं शुरू में सबसे पहले जो 5 दिख रहा है, यह देखो किस किस स्थान पर है। तो आपको करना क्या, केवल आपको 5 लिखना है। ठीक है, 5 लिखेंगे, 5 के स्थानीय मान का योग बताना है, 5 का स्थानीय मान का योग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर, इसलिए हम इसमें लाख से गुणा करेंगे। तो लाख से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 लाख। कितना आएगा 5 लाख है जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा 5 कहाँ पर, दहाई के स्थान पर। दहाई मतलब 10, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 आएगा। का योग पूछा है तो अब इनका हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 0 5 1 2 3 और 5। अब यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्या बनेगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। 5,50,000 उत्तर आएगा। 5,50,000 हमारा ऑप्शन 4 है, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब यह वाला प्रश्न देखो, इसमें आपको बताना है 3 और 4 के स्थानीय मान का योग। किसका बताना, 3 और 4 का स्थानीय मान का योग। तो 4 का स्थानीय मान किसवें स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, इसलिए इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4000। और 3 है जो 3 किस स्थान पर है, यह सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। फिर योग पूछा है यानी हम जोड़ देंगे, तो 0 0 0 3 और 4, 4300 कौन सी आंसर में, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न करिए, इसमें 3 और 4 का जाति मान, क्या पूछ लिया आपसे, जाति मान, यानी हमें वही अक्षर पर देखना है। जैसे 3 का देखेंगे तो 3 का जाति मान 3,
और 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा 4, और योग पूछा तो इनको जोड़ देंगे 4 और 3 हो जाएगा 7। इसमें आपको स्थान नहीं देखना कि ये कहाँ पर, आपको केवल वही मान देखना है, तो 7 हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न देखो। छठवें प्रश्न में विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। क्या करना, हमें एक ऐसी संख्या, देखो यहाँ पर 4 अंकों की तो सभी संख्या दी हैं कि नहीं दी हैं, आप कहेंगे बिल्कुल दी हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी मेहनत करनी है, और आपको थोड़ा सा एक बार इतना कष्ट करना है कि आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, फिर हम इसको आगे हल करेंगे। चलिए, तो इतना आप काम कर दीजिए और जल्दी से यहाँ पर प्रश्नों को हल करना शुरू कर दीजिए। आपको अपनी कॉपी में इसको हल करना है पहले। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई पर। अब 4 अंक तो सभी में है कि नहीं। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर। तो आप कहें सर 9 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में, यानी चारों ऑप्शनों में 9 दहाई के स्थान पर। और एक बात और प्रश्न में कही गई है, क्या कही गई कि सबसे छोटी ढूंढना है। तो क्या आप कहेंगे कि सर यह वाली सबसे छोटी नहीं, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तो कितने 2190 लिखिए कि नहीं। फिर ये कितने लिखिए 2091, जी 2190, जी कितने हैं 2091, माने इससे तो ये क्या है छोटी है। फिर ये कितने लिखे 1092, ठीक है, और ये कितने लिखे 1290। तो सबसे छोटी कौन सी है 1092, 1092, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। इसको आपको क्या, इसको जल्दी से करके बताना है। अब क्या होगा, कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसका गुणा कर रहे होंगे। जो संख्याएं दी गई हैं इनका गुणा करेंगे और आपको जो आंसर ढूंढने का वो मिलेगा। हाँ, हालांकि होना तो ऐसा ही है, लेकिन हम अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि हम इसका पूरा गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आपको हल करके ही देखना पड़ेगा। आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसमें पूछा क्या गया था कि यहाँ पर देखो 10 लिखे हैं, यहाँ पर इकाई अंक पूछा गया। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर ये तो ये 10 नहीं है, यहाँ पर 10 की जगह कितनी है 0 लिखे हैं। कितनी लिखे हैं 0, 10 की जगह पर लिखी कितनी है 0 लिखे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर 10 नहीं, क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्या बने हैं 0 बना है। ठीक है, तो इस संख्या में हमें 0 का गुणा करना है, और जब भी हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखो। 8वें प्रश्न में इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न है, इसमें भी वही प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका भी हमारा 4 आंसर, इसमें 10 की जगह क्या आ जाएगा 0 आएगा, 10 की जगह 0 नहीं तो हमारा आंसर मिलेगा ही नहीं। अब 9वां प्रश्न देखो। 9वें प्रश्न में क्या करना है आपको, 9वें प्रश्न में देखिए, इसमें 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कहलाती हैं वो बताइए पहले तो हमें। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों बताओ। बच्चों, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे हमने मान लिया 5, तो 5 है जो, इसमें केवल 5 का ही भाग जाएगा और किसका जाएगा 1 का। ठीक है, 5 का भाग जाएगा और 1 का। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 का ही भाग जाए और दुनिया की कोई भी संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 7, तो 7 में केवल 7 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। और बोलिए आगे 11, 11 में 11 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 13, 13 में 13 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है अभाज्य। तो अभाज्य समझ में आ गया, यही संख्या है जो स्वयं और 1 को भाग जाए और किसी भी संख्या का भाग ना जाए। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, आगे भी और भी संख्या है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और प्रश्न में पूछा गया हमसे 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं। तो बच्चों 1 से 50 तक, कहाँ से कहाँ तक 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी संख्या होती हैं। 1 से 1, यदि हमसे कोई पूछे कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो हम कहेंगे सर 15 होती हैं। कितनी होती हैं 15। ठीक है, और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी होती हैं,
तो आप कहेंगे सर 10 होती हैं। फिर 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 1 से 100 तक हो जाएंगी हमारी 25। 1 से 100 तक हमारी कितनी होगी? 25, यानी ऑप्शन 3 25 संख्याएं होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन हमने अभी हल करके दिए। नंबर पर नहीं जाई क्योंकि नंबर है जो इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, तो आज के हमने यह प्रश्नों में नंबर सिस्टम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और आने की संभावना थी वो क्वेश्चन आज हमने देख लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपको चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है।